नमस्कार दोस्तों गृह मंत्री अमित शाह पर बाबा साहब का अपमान करने का आरोप लग रहा है। विपक्ष माफी मांगने की मांग कर रहा है, मगर भाजपा बाबा साहब के सम्मान में झुकने को तैयार नहीं है, बल्कि गुंडई पर उतर आई है। महाराष्ट्र में कांग्रेस के दफ्तर पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने हमला किया, तोड़फोड़ की। कार्यकर्ताओं की गुंडई इस हद तक पहुंच गई कि पुलिस को लाठीचार्ज कर खदेड़ना पड़ा। ये देखिए, खबर में लिखा हुआ है, मुंबई कांग्रेस दफ्तर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की। सोनिया, राहुल, प्रियंका के पोस्टर्स पर काला रंग फेंका, पुलिस ने लाठीचार्ज कर खदेड़ा। मतलब गुंडई की भी सीमा यहाँ पर लांघी जा रही है। वो कहावत है ना, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। यानी दोस्तों, एक तो बाबा साहब का अपमान गृह मंत्री अमित शाह ने देश की सबसे बड़ी पंचायत में किया, उसके बाद जब विपक्ष उनसे माफी और इस्तीफे की मांग कर रहा है, तो इस तरह से भाजपा के कार्यकर्ता गुंडई पर उतर आए हैं और तो और उल्टा कांग्रेस पर ही बाबा साहब का अपमान करने का आरोप लगा रही है। जी हां, एक और खबर देखिए, इसमें लिखा है, मुंबई में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के सदस्यों ने कांग्रेस के कार्यालय में तोड़फोड़ की। भाजपा कार्यकर्ताओं ने ये तोड़फोड़ कांग्रेस पर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का अपमान करने का आरोप लगाते हुए किया। पुलिस ने घटनास्थल पर 14 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। बीजेवाईएम कार्यकर्ता आजाद मैदान स्थित कांग्रेस कार्यालय में घुस गए, फर्नीचर को नुकसान पहुंचाया और कांग्रेस के खिलाफ नारे लगाते हुए पोस्टर फाड़े। यानी गलती खुद करो और आरोप दूसरों के मत्थे पर मत दो। हालांकि भाजपा के जिन कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस दफ्तर पर हमला किया, उनके खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है। बताया जा रहा है कि 30 से 40 कार्यकर्ताओं के नाम एफआईआर दर्ज हुई है। मगर सवाल है कि जब पूरे देश में अमित शाह के खिलाफ विपक्ष विरोध कर रहा है, दलित समाज खुद उनसे खफा है, तो अमित शाह झुकने को क्यों तैयार नहीं है? उन्होंने बाबा साहब पर जो बातें कही, ये तो सबको पता है, हमें पता है, आपको पता है। अगर आपने शाह का वो बयान नहीं सुना है तो हम आपको सुनाते हैं, सुनिए। अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। दोस्तों, अमित शाह के इस बयान के बाद से उनके खिलाफ आवाज उठ रही है। पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रहा है। कल सदन के बाहर जो हुआ, उस तस्वीर ने तो पूरे देश को शर्मसार कर दिया। देश की सबसे बड़ी पंचायत के बाहर कांग्रेस और बीजेपी के सांसदों के बीच धक्का मुक्की हुई और बात नेता विपक्ष राहुल गांधी पर एफआईआर तक पहुंच गई, क्योंकि बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी ने उनके सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत को धक्का दिया, जिससे उन्हें चोट आई है। जबकि विपक्ष का कहना है कि राहुल गांधी तो उस वक्त वहां पर मौजूद नहीं थे। पप्पू यादव ने खुद बताया कि उनको तो वहां पर वो बुलाकर लेके आए। राहुल गांधी जी भीतर में थे, मैं बुला के लाया राहुल गांधी जी को। मैं अरे सारा सीसीटीवी फुटेज है, जांच कर लो। राहुल गांधी जी ने जिस महात्मा गांधी को नजदीक से महसूस किया है, नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री पटेल को उन्होंने जिया है, तो उस व्यक्ति से आप तुम की भी उम्मीद मत करिए। वो तो सीधा कह रहे थे कि छोड़ दो, बीच से इन लोगों को हंगामा करने दो, बगल से निकल जाओ। वो तो प्रियंका गांधी जी से बहस करने लगे और धक्का मुक्की करने लगे। विपक्ष तो कह रहा है कि चलो हम मान लेते हैं कि राहुल गांधी ने धक्का दिया, लेकिन आप हमें सीसीटीवी फुटेज में ये प्रूव करके दिखा दीजिए। संसद भवन के अंदर और बाहर जगह जगह कैमरे लगे हैं, ऐसे में यह घटना कैमरे में जरूर कैद हुई होगी। मगर बीजेपी इस पर भी तैयार नहीं है। सवाल है, क्यों मानेगी? इससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और बीजेपी के सच का खुलासा भी हो जाएगा। कितनी हैरानी की बात है कि राजनीति की ये लड़ाई इस हद तक पहुंच गई है। भाजपा अंबेडकर के मुद्दे को भटकाने के लिए इस तरह का षड्यंत्र रच रही है। आवाज उठाने पर कांग्रेस दफ्तर पर हमले करवा रही है। सवाल है कि आखिर इस तरह की पॉलिटिक्स कब खत्म होगी? फिलहाल दोस्तों, खबर में अभी के लिए इतना ही। खबर पर आपकी क्या है राय? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।